नमस्कार। बंदउ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मुनि में चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवार। प्रस्तुत चौपाई में गुरु की वंदना की गई है। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, कुरान, हदीस, सभी ग्रंथों में गुरु की प्रशंसा की गई है, गुरु की बड़ाई की गई है। कबीर साहब के संबंध में एक प्रसंग है। एक बार कबीर साहब बैठे हुए थे। उनके पास उनके गुरु रामानंद जी महाराज और भगवान विष्णु पहुंच गए। कबीर साहब सोचने लगे, पहले मैं गुरु को प्रणाम करूं या भगवान को प्रणाम करूं। वे सोचते हैं कि यदि मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ भगवान रूठ जाएंगे, और यदि मैं भगवान को पहले प्रणाम करता हूँ गुरु रूठ जाएंगे। वे कहेंगे मेरा महत्व नहीं दिया। कबीर साहब चिंतन मनन करने लगे। चिंतन मनन करते करते उन्होंने विचार किया, गुरु को ही पहले प्रणाम करना अच्छा है, क्योंकि वे ही भगवान विष्णु को ला करके हमारे सामने दर्शन करा रहे हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो लखाए। गुरु का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक। शिक्षा का केंद्र विद्यालय है, जहाँ बच्चे की पढ़ाई होती है, बच्चे को ज्ञान मिलता है। दो तरह के शिक्षक हैं, एक तो लापरवाह रहते हैं, दूसरा मन लगाकर पढ़ाते हैं। चाहे सरकारी स्कूल के शिक्षक हो या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो, चाहे बंगाल के शिक्षक हो और चाहे उत्तर प्रदेश के शिक्षक हो, चाहे रूस के शिक्षक हो, चाहे अमेरिका के शिक्षक हो। अच्छे शिक्षक की प्रशंसा होती है। गांव समाज के लोग कहते हैं अमुक मास्टर साहब अच्छे हैं, वे अच्छे से बच्चे को पढ़ाते हैं। अच्छे शिक्षक का लक्षण समय से विद्यालय जाना, समय से विद्यालय से घर आना, विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, विद्यालय के जो भी कागजात है उसको दुरुस्त रखना, चेतना सत्र में भाग लेना। जैसे ही घंटी बजती है पढ़ाने के लिए, अपने वर्ग के लिए प्रस्थान करना।
वर्ग को सुसज्जित ढंग से रखना, बच्चे को अच्छे से बैठा करके पढ़ाना, स्वाध्याय करना, जिस विषय को या पाठ को आज पढ़ाना है 2 दिन पहले ही पढ़ करके उसको समझ लेना। विद्यालय में मोबाइल या वीडियो नहीं चलाना। यदि 8 घंटे विद्यालय में पढ़ाई होती है, रूटीन के अनुसार वर्ग में जाना, अपने विषय को पढ़ाना। जो कमज़ोर बच्चे हैं उस पर विशेष ध्यान देना। यदि वर्ग में बच्चे की उपस्थिति कम है, मोबाइल से फोन करना या पोषक क्षेत्र में घूम करके बच्चों के माता पिता से संपर्क करना, बच्चों को समझाना, अभिभावक को समझाना। एक मैडम के संबंध में सुनने को मिला, जब बच्चे की उपस्थिति वर्ग में कम रहती है, वह पोषक क्षेत्र जाती है और बच्चों के माता पिता से मिल करके समझाती है। वह कहती है, बेटी पढ़कर डीएम बनेगी, दुखियों का दुख दूर करेगी, चारों तरफ मचेगा शोर, गर्व से पापा कहा करेंगे, बेटी बनी है डीएम मोर। अच्छे शिक्षक पोषक क्षेत्र में जाते हैं, माता पिता से मिल करके समझाते हैं बच्चों को। कभी कभी ऐसा स्थिति देखने को मिलती है कि बच्चे की उपस्थिति बहुत कम हो जाती है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं लगातार 1 सप्ताह 2 सप्ताह नहीं आते हैं। ऐसे बच्चों पर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो अच्छे शिक्षक नहीं है, उनका लक्षण है समय से विद्यालय नहीं जाना, समय से ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाना, पहले ही जो है विद्यालय से फिरार हो जाना, विद्यालय में मेहंदी लगाना या विद्यालय में सो जाना, वर्ग कक्ष में बच्चे को न पढ़ा करके मोबाइल चलाना। बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन मास्टर बाबू बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, मैडम मोबाइल चला रही है। ये सब लक्षण गलत शिक्षक का है। जो गलत शिक्षक हैं वे स्वाध्याय नहीं करते हैं, बैठ करके वीडियो चलाएंगे। अब बच्चे जो है वर्ग में या प्रांगण में इधर उधर भटक रहे हैं, इस पर वे ध्यान नहीं देंगे। घंटी के अनुसार अपने वर्ग में नहीं जाते हैं, जैसे तैसे समय बिता करके अपने घर चले जाते हैं। मैं जो अच्छे शिक्षक हैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, और जो गलत शिक्षक हैं चाहे रूस का हो चाहे अमेरिका का हो, उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। नाम उसी का अजर अमर है, जो किया शुभ काम मेरे तरफ से। अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले और ठीक से नहीं पढ़ाने वाले
दोनों शिक्षकों को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।